प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं अज़र नामनीर आपके साथ मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं आज का खूबसूरत दिन के लिए। इस वक्त जितने भी व्यूवर्स इस वक्त हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप सबों को इस शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। और जितने भी बच्चे जो हैं वो नई क्लासेस में जा चुके हैं, आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। जितनों ने अच्छे नंबर्स लिए, जो पोजीशन होल्डर रहे, आपको और आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि जितने बच्चे नई क्लासेस में जा चुके हैं, खुदावंद आपके साथ हो और आप खूब दिल लगाकर पढ़े मेरे बहनों और भाइयों। और जितने छोटे बच्चे वॉच कर रहे हैं, जब हम एजुकेशन हासिल करते हैं, जब हम अपना इन्वायरमेंट अच्छा रखते हैं, तो मेरे अजीजों खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है कि हम बरकत को हासिल करते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है कि हमें तरबियत पर अमल करने की ज़रूरत है, ध्यान लगाने की ज़रूरत है। और तरबियत जो आपके पेरेंट्स करते हैं आपकी, और इसी के साथ साथ जो आपके टीचर्स आपको इनकरेज करते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप ट्यूशन जाते हैं, एकेडमी जाते हैं, जो भी आपके टीचर्स आपको सिखाते हैं, आप ज़रूर उन बातों पर गौर किया करें और उसको समझा करें और उस पर अमल भी किया करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन के अलावा भी बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो हमें इनकरेज कर रहे होते हैं, बातें बता रहे होते हैं जो रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी के रिलेटेड होते हैं। सो हमें चाहिए कि उन तमाम बातों पर भी अमल किया करें ताकि हम अपनी ज़िंदगी को निखारें, संवारें और हम खुदावंद में मसरूर रहें। और खुदा भी हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है। जब हम किसी की दिल आज़ारी नहीं करते, दूसरों को खुश रखते हैं, तो इससे ये होता है कि हम खुद में भी शादमानी हासिल करते हैं। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा से मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर नील मौजूद होते हैं। आज तो मेरे साथ वो नहीं है, लेकिन मेरे साथ एक बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी मौजूद है। ऑलरेडी हम उनको अपने शो में इन्वाइट भी कर चुके हैं। एक बार फिर से उनको अपने शो में हम वेलकम कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सहर, उनको शो में वेलकम कहते हैं। तो जी, आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने दोबारा मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आऊँ और खुदा के कलाम की मुनादी करूँ और अपने बच्चों को दोबारा इस जगह पे लेके आई, और आपकी बहुत शुक्रगुजार इस बात के लिए। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे। और इस वक्त जितने भी संडे स्कूल टीचर्स वॉच कर रहे हैं, जैसे आज सहर हमारे साथ है, अगर आप चाहते हैं कि आप इस शो का हिस्सा बने तो आपको वेलकम कहा जाता है। आप जरूर इस शो में आ सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। जो कुछ भी आप अपने संडे स्कूल किड्स को सिखाते हैं, डेली बेसिस पे उनको जो खुदा का कलाम आप सिखाते हैं, तो आप जरूर आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। आप यहाँ पर आएँ, अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाएं। आपका ताल्लुक जहाँ कहीं से है, आपको वेलकम कहा जाता है। सो अभी वक्त है कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज दुआ के साथ करें। हमारे साथ छोटी बच्ची मौजूद है, अनाया नासिर। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। इंग्लिश में प्रे करना चाहती हूँ। ओ माई गॉड, वी ऑफर दिस टेक ऑल वी शैल थिंक ऑल टू ऑल से हेल्प अस टू डू द थिंग वी शुड टू बी टू अदर्स काइंड एंड गुड इन ऑल वी डू इन ऑल वी से टू ग्रो माई लविंग एवरी डे। गॉड ब्लेस माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर एंड सिस्टर, द सिस्टर्स एंड टीचर एंड ऑल माई मेंबर्स, आमीन। तो जी वर्ड्स खुदा के कलाम में लिखा है, जो भी करो जी से करो, ये जानकर के अपने खुदावन के लिए करते हैं। और हर काम का आगाज जो है वो हमें दुआ के साथ करना चाहिए। चाहे आप अपने दिन का आगाज करते हैं तो दुआ के साथ करें। और जैसे प्रोग्राम के आगाज में मैं कह रही थी कि जितने बच्चे पास हुए हैं, अच्छे नंबर लिए हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी के साथ साथ जैसे कि आप नई क्लासेस में जा चुके हैं, तो नई क्लासेस का आगाज भी आप दुआ के साथ करें। और डेली आप अपने टीचर्स के लिए भी दुआ किया करें जो आपको सिखाते हैं। और मजीद हम जानते हैं सहर चूँकि ये भी टीचर भी है, टीच करती हैं बच्चों को। इसके अलावा और इसकी पर्सनल लाइफ को आज टच करने की कोशिश करेंगे कि और आपकी रोजमर्रा की क्या रूटीन है। क्या आप बच्चों को ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाती हैं? आप वेल एजुकेटेड हैं? नहीं, बच्चों को ट्यूशन वगैरह तो नहीं पढ़ाती, अभी तो खुद की स्टडी कर रही हूँ और बाकी संडे स्कूल के बच्चों को टाइम देती हूँ। कभी प्लान किया हो आपने कि मैं बच्चों को टीच करूँ स्कूल में या ट्यूशन में या एकेडमी में?
वो जब ये स्टडी कंप्लीट होगी उसके बाद ही लेक्चरर में अप्लाई करूंगी। मीन्स कि आपका प्लान है कि आप टीच करो। अभी आप संडे स्कूल किड्स को टीच कर रही हो, तो क्या फील करती हो, आपके बच्चों को टीच करना इजी है, मुश्किल है, या आप जब इनको टीच कर रहे होते हो उसके बाद जब आप देखते हो कि बच्चों ने आपको फॉलो किया और सेम वही चीजें जो है आप उनको प्रिपेयर करवाते हो, वो उनसे सुनते हो, कैसा फील होता है आपको? तब तो अच्छा फील होता है, लेकिन ये कि टीचिंग करना बहुत ही एक टफ पीरियड है, क्योंकि छोटे बच्चों को खासकर, बड़े तो पिक कर लेते हैं जल्दी चीजें, लेकिन छोटे बच्चे वैसे पिक नहीं कर पाते जैसे टीचर टीच कर रहा हो, तो बहुत मुश्किल होता है। फिर भी शुक्र है खुदा का कि मैं इनको लेकर चल रही हूँ और ये अच्छे से मुझे फॉलो अप कर रहे हैं। तो जब बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं, उनको आपने बताया कि बहुत मुश्किल होता है टीच करना, जाहिर सी बात है, एक खाली घड़े को भर देना और लाइक कि आप उसमें जो भी फिल कर रहे हो आपको वही वाइड मिलेगा। बड़े बच्चों को टीच करना मैं ये समझती हूँ कि बहुत मुश्किल है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बड़े बच्चे जो हैं वो बहुत दफ़ा अपनी मनमानी कर रहे होते हैं, ज़्यादा शरारतों में होते हैं, और छोटे बच्चे जो है वो जल्दी पिक भी कर लेते हैं मेरे मुताबिक जो है। लेकिन ये जो मेरे बच्चे हैं ये शरारतें ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। अच्छा, तो आप क्या समझते हो कि जब हम बचपन से ही बच्चों को टीच कर रहे होते हैं और स्लोली स्लोली उन्हीं चीज़ों में ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तो क्या कभी ऐसा होता है कि आप चंद सालों बाद फील करो या कुछ माह के बाद बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएं? अगर हम बच्चों को बचपन से यही तालीम, यस्सु की तालीम देते हैं, तो फिर बच्चे वो ट्रैक से नहीं होते, पीछे नहीं होते। तो ये है कि उनको जब बचपन से तालीम देंगे तो फिर वो स्टेप बाय स्टेप ग्रो होते जाएंगे, ये सीन है। तो इसके लिए क्या लाजिम है कि हम क्या कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम उसी में बढ़ते रहें? जी, ये है कि पेरेंट्स को पीछे सपोर्ट करनी चाहिए। अगर बच्चों का दिल नहीं आने को, फिर भी पेरेंट्स को सख्ती करके बच्चों को भेजना चाहिए कि बच्चे छुट्टी ना करें। ऐसे अगर छुट्टी भी होती है तो फिर भी बच्चों का दिल होता है कि भाई आज नहीं तो फिर अगले संडे चलेंगे, तो जो पीछे वाला किया होता है वो स्किप हो जाता है, फिर वो अच्छे तरीके से सीख नहीं पाते, प्रिपेयर नहीं कर पाते। सो व्यूअर्स, आज हम सहर से मजीद जानेंगे इसकी लाइफ के बारे में, किस तरह से इसकी मामा इसको इनकरेज करती हैं, क्योंकि कहती है कि पेरेंट्स जो हैं वो जब इनकरेज कर रहे होते हैं, वो हमें पुश कर रहे होते हैं, तो हम कभी भी जो है वो पीछे नहीं हटते। तो मजीद इससे भी जानेंगे क्या कहती है। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम आज इन्हीं के संडे स्कूल किड्स से आज की खूबसूरत स्टोरी सुनेंगे, अरीफा जावेद से, अंगूर का हकीकी दरख्त। आइए मिलकर सुनते और बरकत को रिसीव करते। मेरा नाम है अरीफा जमशेद। मैं आपके सामने स्टोरी पेश करूंगी। यस्सु अंगूर का हकीकी दरख्त। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, इसे वो काट डालता है, और जो डाली फल लाती है इसे वो छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। आमीन। जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है। मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया। आपने इस स्टोरी में सुना कि अंगूर का हकीकी दरख्त कौन है। अंगूर का हकीकी दरख्त, क्या हम आज उसकी डालियां हैं? क्या हम उसके साथ जुड़े हुए हैं? क्या हम उसके साथ पेवस्त हैं, या हम उससे जुदा होने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो डाली उसमें कायम रहती है वो हरी भरी रहती है, और जो डाली उससे जुदा हो जाती है वो सूख जाती है, मुरझा जाती है, और आखिरकार उसको आग में झोंक दिया जाता है। और हम देखते हैं कि जो डालियां खुदा यीशु मसीह के साथ पेवस्त रहती हैं वो हमेशा हरी भरी रहती हैं और डे बाय डे बढ़ती रहती हैं और फ्रूटफुल होती हैं। वो जिंदगियां जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ आज भी हैं वो फल लाने वाली जिंदगियां हैं। और जब आप फल लाना शुरू कर देते हैं तो कभी भी अपने अंदर एटीट्यूड ना लाएं कि ये फल शायद मेरी मेहनत की वजह से है, या मेरी काबिलियत की वजह से है, या मेरे अंदर इतना टैलेंट जो है वो मेरी ही तरफ से है। टैलेंट जो है वो हमें खुदावंद की तरफ से मिलता है। अगर आप
आते हैं, अगर आप जाते हैं, अगर आप टीचर हैं, प्रोफेशनल किसी भी शोबा को चूज किए हुए हैं, तो मेरे अज़ीज़ों ये सब कुछ हमें खुदावंद की तरफ से मिलता है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो हमें डिफरेंट डिफरेंट तोड़े और डिफरेंट डिफरेंट नेमते बरकत अनायत करता है। जब आपके पास तोड़ा है तो आप उस तोड़े को बढ़ाएं, ना कि उसको स्टॉप करें। आपको खुदावंद के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। ये सहर से जानते हैं कि सहर एज अ टीचर, संडे स्कूल टीचर बच्चों को टीच भी करती है। और आप देखते हैं कि छोटे बच्चों में काम करना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन जब आप बच्चों को सिखा देते हैं और उसके बाद आप जो खुशी हासिल करते हैं कि बच्चे सेम वैसे ही कर रहे होते हैं। और उन तमाम पेरेंट्स को भी अभी इंकरेज करना चाहती हूँ कि आप भी ज़रूर अपने बच्चों पर गौर किया करें, उनको संडे स्कूल भेजा करें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो खुदा के कलाम को सीखें और उसमें बढ़ते चले जाएं। जैसे आप स्कूल भेजने के लिए उनको बड़ा पुश करते हैं पेरेंट्स, लेकिन संडे स्कूल की हद तक जहाँ पे बात की जाए उनको रोक देते हैं। आप भी वेल एजुकेटेड हो, आप अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के बाद जो है आप कोशिश कर रही हो लेक्चरार बनो, लेकिन मुझे ये बताओ कि जब आप छोटी थी आपका क्या प्लान था कि मैं क्या बनूंगी? क्योंकि जब छोटे होते हैं ना तब प्लान्स डिफरेंट होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता प्लान्स जो हैं वो। जब मैं छोटी थी तब मेरा यही प्लान था कि मैं आर्मी ऑफिसर में अप्लाई करूंगी आगे। तो अभी जैसे जैसे ग्रो अप हुई तो शुरू से ही मेरा जो है ना ये खुदा की तरफ ही था। सिंगिंग भी कर लेती थी और खुदा की तरफ ज़्यादा रुझू था मेरा। और पेरेंट्स ने भी कभी नहीं रोका कि आप मतलब कि इसको ज़्यादा टाइम देते और स्टडीज़ को नहीं देते। स्टडीज़ को भी साथ साथ लेकर चलती थी और ये भी खुदा का काम भी साथ साथ ही करती थी। तो आपकी मामा का कितना हाथ रहा है, मामा का या पापा का? कौन ज़्यादा आपको इनकरेज करता है कि आप संडे स्कूल की खिदमत करो? दोनों ही हैं। तो कब से आपको ये शौक पैदा हुआ? मुझे तो ये बचपन से ही था कि मतलब कि कुछ करूँगी खुदा के लिए। तो मामा पापा की सपोर्ट थी, बाबा जहाँ भी जाना बाबा सपोर्ट करते हैं, बाबा लेके आते हैं और मामा घर में हर तरह से सपोर्ट करती हैं। जबरदस्त। और आप क्या कहना चाहती हो उन तमाम मदर्स को जो अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देती या कॉलेज यूनिवर्सिटी तक नहीं जाने देती? मैं यही कहना चाहूँगी कि वो जो है अपनी बच्चों को ग्रो अप होने दे। जैसे वो खून और गोश्त में बढ़ रहे हैं ऐसे खुदा के कलाम के लिए भी उनको बढ़ना चाहिए और उनको बाहर सोसाइटी में भी जाना चाहिए ताकि वो सोसाइटी में जाए खुदा की खिदमत को सर अंजाम दे। क्वेश्चन मेरा ये है कि आप क्या फील करते हो जब आप घर से बाहर निकलते हो, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी? क्योंकि बहुत सारे हमारे कल्चर में ऐसे पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि बच्ची ने मैट्रिक कर लिया है तो दैट्स इट, कल को तो बर्तन ही साफ करने हैं, घर के कामकाज करने हैं। तो आप क्या कहते हो कि क्या हमें इस माशरे की इन चीज़ों से जो कि हमारे कल्चर ने जिसमें हमें बांधा हुआ है, हमें इससे निकलने की ज़रूरत है या स्टिल हमें अपने कल्चर में रहने की ज़रूरत है? नहीं, उससे निकलने की भी ज़रूरत है। कल्चर में घर के काम भी ज़रूरी हैं और स्टडी भी ज़रूरी है। तो आप उन पेरेंट्स को भी क्या कहना चाहती हो जो कहते हैं कि मैट्रिक इज़ इनफ? नहीं भाई, मैट्रिक इज इनफ नहीं है। मैट्रिक से आगे भी बहुत कुछ है। अगर आप लोगों एम है कि बच्चों को कुछ बनाना है तो बच्चों को बाहर सोसाइटी में भी भेजना पड़ेगा। और कुछ बच्चों का ये एम होता है कि हम लोग पढ़ के और बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाएं। तो मैं यही कहूँगी कि बच्चों को सपोर्ट किया करें, डिसहार्ट किया करें कि वो पीछे गिव अप होके बैठ जाए। तो उनको इनकरेज करें ताकि वो स्टडी करें, खुदा के कलाम को भी सर अंजाम दें और अपनी स्टडीज को भी लेके चलें। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत सहर ने कहा कि हमें अपने बच्चों को इनकरेज करने की ज़रूरत है, ना कि डिसहार्ट करने की। बहुत सारी बहनों को मैं जानती हूँ जब वो मुझसे पर्सनली बात करती हैं तो कहती हैं कि आप दुआ करें कि हमारी मामा मान जाए, मैं फ़लाँ जॉब करना चाहती हूँ या मैं स्टडीज़ करना चाहती हूँ, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ। और बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो अपनी बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। तो सहर आप क्या कहते हो कि बच्चों पे एतमाद करना, ट्रस्ट करना कितना लाजिम है आजकल के माशरे में? जो कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज भी सामने आती हैं। जब उन स्टोरीज को देखा जाए तो एकदम से दिल भी कांप जाता है। हो सकता है कि पेरेंट्स इस वजह से डर जाते हो। आप क्या कहते हो कि क्या हमें चाहिए कि हम अपने आने वाली नस्ल पे ट्रस्ट करें या क्या हम उनको अंदर ही बंद करके रखें? सबसे बड़ा तो ये है कि ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है। ट्रस्ट होना चाहिए अपने बच्चों पे दोनों तरफ से। अगर पेरेंट्स ट्रस्ट कर रहे हैं तो औलाद को भी चाहिए कि उस ट्रस्ट को कायम रखे। बीइंग अ यंगस्टर आप क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहूँगी हमें ये चाहिए कि अपने बच्चों पर ट्रस्ट करना चाहिए और बच्चों को भी चाहिए कि अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट कायम करें और ना कि
अदर सोसाइटी में इन्वॉल्व हो जाए, ट्रस्ट पेरेंट्स का जो है ना टूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने ट्रस्ट किया तो आपको उसका ट्रस्ट कायम करके तो आगे लेके चलना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप ग्रो अप करना चाहिए। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत उसने शेयर किया कि हमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो ग्रो करने की जरूरत है। सो अभी वक्त है कि हम आज का खूबसूरत टैबलो आसमां पे नजर आइए मिलकर देखते और बरकत को रिसीव करते हैं।
आपने ये खूबसूरत टैबलो देखा है, मेरा ईमान है कि आज के टैबलो के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमें अपने बच्चों को इनकरेज करने की ज़रूरत है, ना कि उनको डिसहार्ड करने की ज़रूरत है। और उन तमाम बच्चों से भी मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपके पेरेंट्स अगर आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपको घर से बाहर निकलने का चांस मिलता है, तो उस ट्रस्ट को कायम रखें, ना कि आप उस ट्रस्ट को जो है वो अपने ही पाँव में जंजीरें बांध दें और आप खुद ही उनमें फंस जाएं। आप अपने फ्यूचर को खुद ही तबाह कर देते हैं जब आप बुरी सोसाइटी का चुनाव करते हैं। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स आपको इनकरेज करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, तो लाजिम है कि आप भी अच्छी आदतों को अपनाए हुए बुरी सोहबतों का आप जो है वो बायकॉट करें। तो सहर आपकी तरफ आते हैं, मजीद आप क्या कहना चाहती हो? आप बड़ा अच्छा बच्चों को सिखाती भी हो। लास्ट एपिसोड जो था आपने बड़ा अच्छा रिकॉर्ड किया, बहुत सारे हमें अच्छे व्यूज भी मिले। आप मजीद क्या कहना चाहती हो उन तमाम संडे स्कूल टीचर्स को जो इस वक्त आपको देख रही हैं? क्या इनकरेज करोगी आपके, किस तरह से हम अपने बच्चों को मजीद सिखा सकते हैं, और कितना लाजिम है कि आप छोटे छोटे एरियाज को चूज करें जहां कहीं भी आप हैं और आप अपने मसीही बहन भाइयों को, बेटों को, बेटियों को सिखाएं? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को संडे स्कूल ज़रूर भेजा करें। जैसे आप सपोर्ट करते हैं कि स्कूल्स में जाएं, तो मैं यही चाहूँगी कि आप संडे स्कूल की तालीम को ज़्यादा प्रेफर किया करें, क्योंकि नेक्स्ट हमें यही तालीम है जो हमें खुदा के साथ कम्युनिकेशन बॉन्ड हमारा खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। तो कितना लाजिम है कि आप खुद भी स्टडीज करें। क्या बहुत सारे मैंने संडे स्कूल ऐसे टीचर्स देखे हैं जो कि खुद स्टडीज नहीं करते और ये समझा जाता है कि संडे स्कूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फारिग टाइम है, बच्चों को गेम्स करवा दें या उनके साथ फन किया जाए। और बहुत सारे चर्चेस में मैंने देखा है कि बच्चों को उस तौर से टीच नहीं करते, यहाँ के प्रॉपर वो टीचर्स जो हैं वो खुद अपने आप को मेंटेन नहीं कर रहे होते। जी, यही है कि पहले टीचर्स को खुद मेंटेन होना चाहिए, खुद अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए और बाद में वो बच्चों को लेके चलना चाहिए उनको। बड़ा अच्छा आपने शेयर किया कि सबसे पहले हमें चाहिए कि हम खुद प्रेयर करें, खुदावंद के साथ अपना राब्ता जो है वो कायम रखें, देन आप अपने संडे स्कूल किड्स को सिखाएं। और कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। और वो तमाम संडे स्कूल टीचर्स जो खुदा का कलाम बच्चों में शेयर करती हैं, सिखाती हैं, आई अप्रिशिएट टू यू। और जितने भी हमारे नौजवान बहनें भाई हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चों को खुदा का कलाम सिखाएं, तो इसके लिए लाजिम नहीं है कि आप कोई प्रॉपर ट्रेनिंग लें, तो ही आप फक्त सबसे पहले जो है वो इस बात को दुआ में रखें और खुदावन से कहें कि खुदावन मैं अपने आप को तेरे लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ, मैं तेरे लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आप छोटे दर्जे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप खुद दुआ में झुकें। आप उसके बाद जो है आप खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें, प्रॉपर आप बाइबल स्टडीज करें और आप बाइबल स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको इनकरेज करता है, जो कि आपको सिखाता है, जो कि आपको हकीकी शेप देता है, जो कि आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होंगे तो देन आप खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएंगे। तो फिर आपकी बातों से, आपकी गुफ्तगू से फील होगा कि आप मसीह के बेटे और बेटियां हैं। सो लाजिम है कि हम मसीह के बेटे और बेटियां कहलाएं। आपके चाल चलन से पता चलना चाहिए कि आप मसीह के बेटे और बेटियां, उसके फॉलोअर हैं। हमेशा खुदावंद के साथ वफादार रहें, खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं, तो ही खुदा आपको ब्लेस करेगा और आपके राहों को भी हमवार करेगा। अभी वक्त है कि हम चंद इन्हीं के संडे स्कूल किड्स हमारे साथ मौजूद हैं। अभी वक्त है कि हम उनसे वर्सेस सुने और बरकत को रिसीव करें। मैं आपके आगे एक आयत पेश करना चाहती हूँ। याकूब 4:8 आयत, खुदावंद के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। आमीन। यूका 9:35 आयत, और बादल में से एक आवाज आई, ये मेरा मर्गदीदा बेटा है, इसकी सुनो। आमीन। मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरा नाम है रिफा जमशेद। मैं आपके सामने एक आयत पेश करूँगी। ज़बूर 27:7 आयत, खुदावन की आवाज़ आग के शोलों को चीरती है।
आमीन। तो जी वर्स, अभी आपने ये बच्चों से वर्सेस सुनी है। मेरा ईमान है कि इन वर्सेस के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। और जितने भी छोटे बच्चे देख रहे हैं, आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी जरूर खुदा के कलाम को जुबानी याद किया करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हमें उठते बैठते चलते फिरते उसके कलाम को नोश करने की जरूरत है, जुबानी याद करने की जरूरत है। और खुदा के कलाम को जब आप पढ़ते हैं, सीखते हैं और अपनी जिंदगी पे भी अप्लाई करने की जरूरत है। इससे पहले कि आप जो है उस कलाम को दूसरों के साथ शेयर करें, फक्त हमें जरूरत है कि हमें उस मोहब्बत को जो कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है, उस मोहब्बत को हमें अपनी जिंदगी में रखने की जरूरत है, तो ही हम उसके साथ पेवस्त रह सकते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अंगूर का हकीकी दरख्त खुदावंद यीशु मसीह है, हम उसकी डालियां हैं। जैसे पहले मैंने बात की कि हमें उसके साथ जुड़े रहने की जरूरत है। एक वर्स भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 4थी आयत जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। तो सहर आपकी तरफ आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लफ्जी कहते हैं कि मैं मसीह के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुआ करता हूँ, मैं दिन में 5 घंटे प्रेयर करता हूँ, मैं 10 घंटे दुआ करता हूँ, मैंने इतने रोज़े रखे हैं और मेरा खुदा के साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हम खुद से अगर उनकी ज़िंदगी को देखें तो उनकी ज़िंदगी में ना तो बरकत होती हैं, ना उस तरह से उनका लाइफस्टाइल होता है। क्या आप कहते हो कि क्या खुदा हमारे लफ्ज़ों पर गौर करता है या दिल पर गौर करता है? जी, मैं ये कहूँगी कि खुदा हमारे दिल पे गौर करता है। हम खुदा के कलाम को सुनते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। हम उसको देखते तो हैं लेकिन उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से हमें खुदा के साथ व्यस्त होने की ज़रूरत है, वैसे नहीं हम करते। तो यही है कि अंगूर का हकीकी दरख्त यीशु मसीह ने खुद को तशबीह दी हुई है और हम उसकी डालियाँ हैं। तो हमें चाहिए कि हम उसकी ऐसी डालियाँ बने जो कि ग्रो अप होती जाएं, ये ना हो कि सुकड़ जाएं और बाद में खुदा जो है ना उसको आग में झोंक दे। तो हमें जो है ना खुदा में पेवस्त होने की ज़रूरत है और उसके साथ अपना कम्युनिकेशन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, ना कि महज जो भी कलाम हो उसको सुने, महज सुनने तक महदूद ना रखें बल्कि उस पर अमल करने वाले बने। तो आप क्या कहते हो, लाइक एक ट्री है, अगर ट्री से हम उस शाख को काट दें तो वो कितने घंटे तक रह सकती है? मैक्सिमम ज्यादा देर नहीं रहेगी, थोड़ी देर ही रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता मुरझा जाएगी और फिर जो है वो सूख जाएगी। सो जब यीशु मसीह के साथ आप कनेक्टेड रहते हैं तो आप बरकत को भी रिसीव करते हैं और जब आप फ्रूटफुल आपकी लाइफ होती है तो आप उस फ्रूट को दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आज आपके पास ब्लेसिंग है, रुपए पैसे की बरकत है, उस बरकत को आप उन लोगों तक रीच करें जो कि आपकी उस बरकत के मुस्तहिक हैं, जो चाहते हैं कि आपकी बरकत जो है वो उन लोगों के साथ भी शेयर होनी चाहिए। आपको चाहिए कि आप उस बरकत को लें और आप उन बच्चों तक रीच करें, क्योंकि बच्चे जो हैं ये हमारी कौम का सरमाया है, ये पिलर हैं। अगर आप इस पिलर्स पर गौर करते हैं, अगर आप बच्चों को टीच करते हैं, जो कोई भी आपके पास टैलेंट है आप इनको टीच करना शुरू करें। अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते, आप उनकी एजुकेशन का जो है वो खर्चा उठा सकते हैं। आपको चाहिए कि आप उन फैमिलीज तक रीच करें, बिलखसूस बच्चों तक मैं कहूँगी वो इसलिए क्योंकि जब हम बच्चों पर यानी कि अपनी पिलर्स पर गौर करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, उन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बच्चे जो हैं यही आने वाले कल में जो है वो भाग दौड़ को संभालेंगे और मसीही कौम जो है वो इन्हीं पिलर्स पर खड़ी रहेगी। हमें खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो तमाम लोग जो कि मांगते हैं लेकिन उसमें कायम नहीं रहते, मांगते हैं, इधर से दुआ की और उसके बाद जो है वो अपने दिल में शक पैदा कर देते हैं कि शायद मेरी दुआ सुनी गई है या नहीं सुनी गई, पता नहीं खुदा ने मेरी दुआ को सुना है या नहीं सुना। बहुत सारे लोग इवन के यंगस्टर जो हैं वो इवन के इतना उनके माइंड जो है अब इसलिए स्टक किए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो चर्च जाना नहीं चाहते। अगर वो चर्च चले जाते हैं, पेरेंट्स इनकरेज करते हैं भाई आपको चर्च जाना चाहिए, वो चले जाते हैं, लेकिन मेंटली तौर पे उनका माइंड जो है वो या तो उनके फोन की तरफ हुआ होता है बिल्कुल, या फिर वो वहां बैठकर भी वो अपनी सोचों में खोए होते हैं। आप क्या कहते हो कि जब हम चर्च जाते हैं हमें उसमें पेवस्त रहने की जरूरत है,
तो ही हम फल लाएंगे, यहाँ के हम चर्च में बैठ के अपने फोन का इस्तेमाल करते रहे, कितना लाजिम है? आप कैसे इस चीज को महसूस करती हो? जी, चर्च अगर पेरेंट्स लेके जाते हैं तो हमें फुली तौर पर अपने आप को बदनी तौर पर भी जो है ना करना चाहिए कि हम लोग प्रिपेयर होकर जाएं खुदा के कलाम के लिए। बहुत सारे लोग अपने आप को बड़ा खूबसूरत दिखाने के लिए अच्छे ड्रेसेस का चुनाव करते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे अगर देखा जाए तो दे वर नथिंग। ना तो उनके हाथ में बाइबल मुकद्दस होती है, लेकिन फोन जो है वो उनके हाथ में होता है। जी, बाइबल को इतनी प्योरिटी नहीं देते जितनी फोन को दी जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि बाइबल को सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्योरिटी बाइबल को दें, और जो भी कुछ उधर पास्टर जी सुनाए उसको अपने जिंदगियों में लेके नोट करने की जरूरत है। जो भी हवालाजात दिए जाए उनको नोट करें, ताकि नेक्स्ट कभी भी हमें ऐसा मौका हो जाता है कि कभी हम लोग कहीं भी जाके कहीं पे हमें बाइबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी पड़ जाती है, तो फिर हमारे पास हवालाजात होंगे तो फिर ही हम खुदा के कलाम को सुना सकेंगे। जी बिल्कुल, अगर आपने नोट किया है, अगर आपने प्रिपेयर किया है अपने आप को, देन आप उस कलाम को दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर तुम मुझ में कायम रहो तो तुम बहुत सा फल लाओगे। थैंक यू सो मच सहर, खुदावंद आपके साथ हो, खुदा आपको बहुत बरकत दे। तो जी वर्स, हम यीशु मसीह की डालियां हैं, हमें उसके साथ पेवस्त रहने की जरूरत है, उसमें बढ़ने की जरूरत है, और हमें फ्रूटफुल होने की जरूरत है। ना कि हमें दूसरों के लिए ठोकर का बायस बनने की जरूरत है, बल्कि अपनी जिंदगियों को संवारने की जरूरत है, ताकि हम उसके नाम से जाने और पहचाने जाएं। आई होप सो आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए आइज़िक टीवी। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड, नए टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।